नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम बोचहां विधानसभा क्षेत्र में हैं और बोचहां विधानसभा का ये मुसहरी प्रखंड है और यहाँ हमारे साथ शिवचंद्र राय जी हैं, लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले सम्यक समाचार में स्वागत है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। अभी जो राजनीतिक माहौल है और लोकसभा के चुनाव का माहौल है, ऐसे में लालू विचार मंच कितनी मजबूती से अपने नेता के साथ खड़ा है? देखिए, इसमें लोकतंत्र का ये महापर्व है जी, जिसमें संविधान बचाओ एक अच्छा। तरफ जो है संविधान बचाना है जी, और दूसरे पार्टी के लोग जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, तो हम लोग संविधान बचाने के लिए हाँ, अपने नेता तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। जी, पूरे लालू विचार मंच की टीम जी। और बिहार की जनता खड़ी है। संविधान बचाने का जो है मामला, अब संविधान को किससे खतरा है? मनुवादी व्यवस्था जो है जी, शुरू से इतिहास गवाह है हाँ, कि जो 85 था जी। उसको न पढ़ने शिक्षा ये सब को उपाय नहीं था। आज तो समस्या नहीं है। समस्या है, इसी का तो लड़ाई है। जी, लोग एन प्रकेन और शिखंडी की तरह जो हमारे नेता काम कर रहे हैं, जी, जिसको बचाने के लिए लालू विचार और जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और भारत के जननेता हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव खड़ा है अच्छा, कि हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जी, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, हाँ। उस पर कभी आँच नहीं आएगी, कभी आंच नहीं आने देंगे। कभी नहीं। सर, हम थोड़ा सा पूर्णिया ले चलते हैं आपको। पूर्णिया का जो प्रकरण है उसमें राष्ट्रीय जनता दल बीमा भारती को सामने कर देती है जब पप्पू यादव आपके पार्टी में शामिल होते हैं। क्यों, क्या मजबूरी थी? देखिए, पप्पू यादव तो हमेशा बीजेपी के एजेंट रहे हैं। पप्पू यादव पर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट रहे हैं। बिल्कुल। आपने पप्पू यादव जो 100, 200, 1000, 500 जो हमेशा वार्ड परिषद पर कहाँ से पैसा ला रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हमारे पास हमारे पूर्वजों का अर्जा हुआ जमीन है, उसको बेच करके हम कहाँ बेचे हैं? कहीं है तो इसका सबूत दीजिए। जी, कहीं नहीं बेचे हैं वो। जी, ये सच्चाई है हाँ, कि तेजस्वी के डाउन करने के लिए बीजेपी के लोग लगाए हुए हैं। अच्छा। और बीजेपी के लोग तेजस्वी से घबराए हुए हैं कि 17 महीना जी, छोड़िए 70 दिन में जो तेजस्वी ने 5 लाख लोगों का नौकरी दिया, हाँ, ये मिसाल है पूरे देश में। जी। अभी आपका परिवर्तन पत्र जारी हुआ और उस पर चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जमुई से सांसद रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया आप पर, तेजस्वी यादव पर, कि उनके परिवार में 2-2 व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, तब क्यों नहीं नौकरी दिया? आज वो नौकरी का इतिहास गवाह है। जी, जब 94 में हाँ, हमारा टीचर बहाल हुआ, जी, जिससे आज नीतीश सरकार की टीचर हम लोग को जो टीचर है वो हर स्कूल में वही टीचर काम कर रहा है। हाँ, और जब तेजस्वी जी आए जी, तो 17 महीना नहीं 70 दिन में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। जी, ये सब लोगों को सीखना होगा। और नीतीश जी बोल रहे हैं हाँ, कि तेजस्वी जी नौकरी दिए, हाँ, लेकिन मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, यही नीतीश कुमार जी 20 महीना पहले बोले थे हाँ, कि तुम्हारे बाप घर से पैसा आएगा। जी, तो तेजस्वी जी जब साथ में आए तो उन्होंने पैसा का व्यवस्था किया जी, और रोजगार का सृजन किया, तब जाकर 5 लाख का नौकरी हुआ। अभी हाँ, 24 का चुनाव है लोकतंत्र का, जी, और 24 जो हम लोग का नेता जो अथी लिया है आपको, जी, वो 24 में पूरा होगा और 15 अगस्त से हाँ। 1 करोड़ नौकरी का बहाली शुरू हो जाएगा। अच्छा, यदि इंडिया इस नौकरी पर बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी आरोप लगा रहे हैं 1 करोड़ नौकरी पर। उन्होंने कहा कि वो जमीन का व्यवस्था कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं देंगे, जमीन का व्यवस्था करेंगे। सम्राट चौधरी को पगड़ी बांधे हुए हैं, हाँ, मुरेठा बांधते हैं, मुरेठा बांधे हुए हैं। जी, वो कहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाकर ये मुरेठा हम खोलेंगे, जी, लेकिन आज उनका क्या हो गया। अच्छा, और सम्राट चौधरी हाँ। हमारे घर के उपज है, उनका माँ राष्ट्रीय जनता दल है।
अच्छा। लेकिन उनका चरित्र गलत है, संस्कार गलत है। जी। जो रोहिणी जैसी बहन पर हाँ। उन्होंने आरोप लगाया, जी। भारत के जननेता लालू यादव प्रसाद पर आरोप लगाया जी। कि टिकट बेचते हैं, बेटी को भी नहीं बकसते हैं। जी। तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से जी। कि रोहिणी वो बेटी है हाँ। जो पूरे देश नहीं विश्व को संदेश दिया है कि बेटा से ज़्यादा बेटी का अहम भूमिका होता है बाप को बचाने में। जी। और रोहिणी, मैं चैलेंज करता हूँ जी। सम्राट चौधरी के, जो वो कभी जीवन में आवे चुनाव लड़ने, हाँ। चुनाव वो लड़ता उड़ता नहीं है, जी। वो बैक गियर से जाता है। अच्छा। उसका हिम्मत है तो जी। चुनाव लड़के देखा, तारापुर का घर है ना, जी। तारापुर से चुनाव लड़के देखा है। मैं शिवचंद्र कहता हूँ जमानत नहीं किया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और जमानत जब्त करा दीजिएगा। जमानत जब्त करा देंगे उसको तारापुर से। जी। मैं कल आया हूँ उसके क्षेत्र से, जी। वहाँ पर हमारा चार जो पहली बार जमुई है, जी। चिराग के बारे में आप बोल रहे हैं, जी। चिराग का बहनोई हार रहा है और चिराग के भी खिलाफ मेरा पहलवान शिवचंद्र खड़ा हो गया है। जी। उसको हाजीपुर भी लोकसभा से। हाजीपुर लोकसभा में उसको भी फिर जो हाजीपुर का चुनाव होगा जी। उसके बाद भी मिलेगा। चिराग के भी जमानत जब्त कराने का काम हम लोग करेंगे। चिराग पासवान का देखिए, ये बहुत जिम्मेदारीपूर्ण बयान है। ये है लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान और साथ ही साथ उनके बहनोई के जमानत जब्त कराने का हम व्यवस्था कर दिए हैं। उसके बाद ये सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो जब भी आते हैं बैक डोर से आते हैं। संवैधानिक पद है, व्यवस्था है संविधान में, तब ना आते हैं। संवैधानिक पद है जी। लेकिन उनको कोई अता पता रहता नहीं है, कुछ नहीं आता पता रहता। कोई अता पता नहीं। वो अपने नेता को खुश करने, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री है, हाँ। आपके जो 14 में चुनाव लड़े थे, जी। तो उन्होंने क्या देश से वादा किया था? जी। 2 करोड़ नौकरी, हर साल 2 करोड़ हर नौकरी। साल नौकरी। जी। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव 20 में जब चुनाव लड़े कहे 10 लाख नौकरी। जी। लेकिन उस समय भी आपको हमको 24,000 वोट से बिहार में पछाड़ दिया लोग। जी। लेकिन जब नीतीश कुमार पलटे, उन नीतीश कुमार का अस्तित्व जब खत्म कर रहा था नरेंद्र मोदी, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उनको रख लिया जी। और 17 महीना के ही कार्यकाल में उन्होंने 10 लाख का वादा पूर्ण करने का काम किया और 5 लाख नौकरी दिया उन्होंने। वही नीतीश कुमार बोले थे कि तुम्हारे बाप घर से पैसा रहा। जब तेजस्वी जी ने बताया कि मैं इसका व्यवस्था करूंगा और बिहार की नौकरी, और इस जब बिहार राज्य में नौकरी हुआ 5 लाख, तब पूरे देश इसका अनुसरण करने लगा। और उसी के तहत आज इंडिया गठबंधन जो है 1 करोड़ की पर साल देगा और 15 अगस्त से हमारी सरकार बनेगी तो इसका प्रतिक्रिया 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यही तेजस्वी यादव का नाम है। आप लोगों पर आरोप लगता है कि जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना में आरक्षण में भी बदलाव हुआ, तो राजनीतिक दल जो है वो उस आरक्षण रोस्टर का पालन क्यों नहीं करती है? उस आरक्षण के हिसाब से सीटें दे कि सिर्फ वो नौकरी के लिए काम आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम आएगा? नहीं, हमारा दल जी। जो राष्ट्रीय जनता दल है SZ की पार्टी है जी। और जो आरक्षण है, हाँ आपने देखा होगा अभी जो सीट का बंटवारा हुआ है जी। उसमें 5 गो यादव है जी। 7 गो कुशवाहा है अच्छा। और दलित जो आरक्षण है उनका 6 सीटें, 6 सीट उनको मिला, जी। राजपूत को भी मिला, जी। सवर्ण को मिला, जो मुन्ना शुक्ला है वैशाली से, जी। वो अपने लोग गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है। जी। हमने भी तो वैशाली लोकसभा में बहुत काम किया है। तो कहाँ ये दल जो है राष्ट्रीय जनता दल SZ की पार्टी है, लेकिन ये लोग आरोप लगाते हैं माई समीकरण। जी। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल सबों दल की पार्टी है और एक काम पर विश्वास करता है। चिराग पासवान जी एक नया फार्मूला दिए कि लोग आरोप लगाते हैं कि ये माई की पार्टी है, लेकिन ना, ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और बाप का उन्होंने फार्मूला बताया, हमारे नेता बहुजन, B फॉर बहुजन, A फॉर अगरा, A फॉर आधी आबादी और P फॉर पुअर। ये फार्मूला उन्होंने दिया। ये तो हमारे नेता ने तो साफ स्पष्ट कहा ना। चलिए अब हम आपके लोकसभा में आ जाते हैं। ये मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं राजभूषण चौधरी निषाद। वही राजभूषण चौधरी निषाद जिनका इस बोचहा से बहुत गहरा संबंध कहा जाए। जब यहाँ उपचुनाव हो रहा था
आदरणीय मुसाफिर पासवान जी के देहांत के बाद उनके बेटे चुनावी मैदान में थे आपके दल से, और मुकेश सहनी बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। तब अजय निषाद जी अपने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हुए राजभूषण चौधरी निषाद, मुकेश सहनी के एक सिपाही कहिए, उनको अपने पाले में कर लिया। नतीजा क्या निकल के आया? राजभूषण जी को टिकट मिला। राजभूषण जी के कारण अजय निषाद का टिकट कट गया। अब अजय निषाद जी आपके गठबंधन के साथ आ गए, बोलिए क्या करिएगा? देखिए, अजय निषाद जी जी ये अपना पुराना घर में वापस आए। पुराने घर में वापस आए जी। इनके पिताजी हाँ पहले आपको सहनी समाज का कहीं पार्लियामेंट जगह था जी, लेकिन भारत के जननेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कैप्टन निषाद को जिताकर जी पूरे देश का संदेश दिया। और उतना ही नहीं, निषाद जी जो है जी हमारे वो तो पुराने घर में आ रहे हैं। अच्छा, कोई उनका नई घर नहीं है। हाँ उनके पिताजी आदरणीय जयनारायण निषाद जी जो स्वर्गीय जी, वो यहीं से राजनीतिक शुरू की है। अच्छा, और भारत के जननेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने यहाँ मुजफ्फरपुर लोकसभा से उनको सीट देकर और जिताए भी, और भारत सरकार में पर्यावरण मंदिर बनाकर मल्लाह को संदेश दिया कि तुम भी हो। अति पिछड़ा को उन्होंने संदेश दिया। मुकेश सहनी भी आपके पाले में आ गए हैं। हाँ, वो भी हमारे नेता हैं जी, मल्लाहों का नेता है। उनको सम्मान के लिए विवाद सामने आ गया है मछली और संतरे का, जानते हैं? बिल्कुल, वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए विवाद है, हम लोग के लिए कोई ऐसा विवाद नहीं जी। वो कह रहे हैं कि सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। नहीं, सनातन नहीं, ये नए साल की शुरुआत होती है जी। यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री सनातन की बात करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि नवरात्र जो होता है वो साल का प्रथम दिन होता है। अच्छा। हिंदी का जो साल शुरू होता है तो साल जब नया आता है तो जश्न मनाता है। हाँ। और मछली शुभ दिन होता है तो मछली या संतरा खाना तो हमारे नेता के लिए शुभ दिन है। अच्छा। और भारत के लोकसभा चुनाव में कोई असर होगा? इंडिया गठबंधन शिफ्ट कर रही है। हाँ। वो लोग 400 पार कर रहे हैं, कह रहे हैं जी। लेकिन वो हमको लगता है कि 3 जो अंक है हाँ। वो नहीं पार कर पाएंगे, 100 पार नहीं करेंगे जी। ये आप फिर से मिलिएगा हमसे। हाँ। और इंडिया गठबंधन जो है जी आपको 400 वो अपना बहुमत सिद्ध कर रही है। 400 पार इंडिया गठबंधन कर रही है। वो मोदी जी उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं जी। मोदी जी जो है जब जमुई में आए तो कुछ नहीं बोले और ऐसे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो है ना जी, वो मूल रूप से वो हर जगह हर रंग गिरगिट जो होता है हाँ। तो वो गिरगिट से कम नहीं है। अच्छा। और वो जिस भगवान राम की बात करते हैं जी, तो भगवान राम भी परिवारवाद की ही बात किए थे। अच्छा। परिवार के कारण ही वो वनवास गए थे। अच्छा। और महाभारत भी आपने देखा होगा क्यों परिवार के लोग के लिए ही महाभारत हुई थी जी। तो नरेंद्र मोदी किस बात के जब जमुई में जाते हैं तो परिवारवाद भूल जाते हैं जी। आपको हाँ गया में जाते हैं। आरोप लगा रहे थे कि जीजा के लिए प्रचार करने जाते हैं। हाँ, तो जीजा के लिए तो जीजा का काम क्या है? खाना खिला देना है, उनको विदा कर देना है। अच्छा। वहाँ बहन शिफ्ट करेगी। हाँ। तो अर्चना दास जमुई में शिफ्ट कर रही है जी। और उनकी जो चिराग जी की जो भूमिका हाजीपुर में है हाँ। तो हाजीपुर में असली रहमनुदा जो पशुपति होना चाहिए जी। लेकिन हमने शिवचंद्र राम को रथ में घोड़ा छोड़ दिए हैं। अच्छा। और शिवचंद्र राम विजयी होकर आवेंगे फिर आपसे बात करेंगे। अच्छा। चिराग जी की भी जमाना जब्त है। चलिए, हम चुनाव बाद आपका फिर ये बात पूछेंगे, दोहराएंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो बोलते हैं, हम तो हर जगह अभी गया गए हैं, जमुई गए हैं, नालंदा गए हैं और गया से आज भोर में आए हैं जी। ये 4 सीट जो 19 तारीख को होने वाली है हाँ। चारों के चारों शिफ्ट हम शिफ्ट कर रहे हैं जी। इसमें इनकी हवा निकल चुकी है। नरेंद्र मोदी जी हवा निकल गई है। हवा निकल गई। कल नीतीश जी का प्रोग्राम था जी। उसके सिर्फ पदाधिकारी लोग थे जी। नीतीश जी अकेले टाइट कर 5 मिनट में भाग गए। 5 मिनट चले गए। बिल्कुल। और बड़ा चट्टी में हमारे नेता तेजस्वी यादव की भाषण थी जी। वहाँ चिलचिली धूप 1:30 बजे में जी। लाखों की सैलाब में लोग था जी। वहाँ पर मैं भी था और वहाँ पर भी इन्होंने कहा कि मैं भाई किसी के बारे में खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं अपनी बात सुना रहा हूँ कि हम रोजगार पर बात करने आया हूँ, नौकरी पर बात करना हूँ, पेट पर बात करने आया हूँ। मैं मंदिर मस्जिद पर बात करने
नहीं आया हूँ। जी ये तो हमारे नेता का सोच है कि देश कब रहेगा जी जब हमारे जो नलिहाल हैं, बच्चे हैं, जी। जब रोजगार में जाएंगे। जी और ये 4 साल की नौकरियां उन्होंने खत्म कर रहा है, तो आपको घोषणा पत्र में देखे होंगे जी जो ये जो मोदी जी जो लगाए हैं 4 साल में फौज में, जी। वो खत्म हो जाएगी। अग्निवीर जो योजना। अग्निवीर योजना वो खत्म हो जाएगी, चलिए समझे। जी। और 1 करोड़ नौकरी का उन्होंने घोषणा किया। जी उसके बाद रेलवे का जो हवाई अड्डा ये सब का जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे जी। हैं, वो सब हमारी सरकार बनेगी तो सब सरकारी रहेगा, सबका राष्ट्रीयकरण करिए। सब राष्ट्रीयकरण रहेगी। चलिए तो हम चुनाव बाद आपसे फिर इन बातों बिल्कुल, पर निश्चित रूप से दोहराएंगे आपसे इसी ये के सारी साथ बातें। आप लोग को भी बधाई देते हैं जी और आप लोग भी चलाइए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जी। देश बचेगा भाई रे, तब आप लोग रहिएगा, हम लोग रहेंगे। चलिए तो ये लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय जी थे। आइए आप इनके बातों पर क्या राय रखते कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।